जनाब, मुस्लिम लीग नून की कारस्तानियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कहीं मुस्लिम लीग नून के कारनामे तो कहीं आले शरीफ के जो हथकंडे थे उनको जेर बहस लाया जा रहा है। मीडिया के अंदर काफी दिन से ये खबरें जेर गर्दिश थी, लेकिन आज एचिसन का जो स्कैंडल है वो सामने आया और इस तरह मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और मुस्लिम लीग नून आज भी डट कर करी है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। और गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने भी आगे से जनाब जवाब दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या तमाम चीजें हैं, ये तमाम कहानी क्या है एचिसन के अंदर, जो सियासी मुदाखलत मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की जा रही है, जो इदारों की जानिब से की जाती थी, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अब सियासी जमातों की तालीमी इदारों पर अपना दबाव डालकर अपने काम करवाना, फीसें माफ करवाना, वो सब कुछ इस स्कैंडल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ साहब को जब रिपोर्ट पेश की गई तो एक लतीफा है, आप इसको लतीफा समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब बरहम हुए और उन्होंने जनाब कहा, ये मीडिया के मुताबिक, कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गैस स्कैंडल, जो गैस बहरान, जो एलएनजी की कीमतें हैं, ये क्यों बढ़ाई जा रही हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन जो असल कहानी है वो सुने जरा, आप दंग रह जाएंगे। 2022 से लेकर 2023 के अंदर जो कुछ होता रहा, एक साल आपको पता है, अप्रैल 2022 के अंदर हुकूमत चली गई इमरान खान की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मुसल्लत किए गए थे इदारों की जानिब से पाकिस्तान पर। अब जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब मुसल्लत किए गए और नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठकर इस पाकिस्तान को चला रहे थे, पाकिस्तान के इदारों को चला रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था और इदारों का क्या हाल था वो सुने जरा। आज जो रिपोर्ट सामने की गई, जो इंकशाफात सामने आए हैं, वो क्या है कि हुकूमत 58 खरब टैक्स वसूली से कासर है। 58 खरब रुपए का टैक्स हुकूमत इकट्ठा करने में नाकाम रही सिर्फ एक साल के अंदर। और 2022 से 2023 तक का यह सफर था और इस सफर को लेकर चलने वाले शहबाज शरीफ साहब थे। और इसके अंदर इसहाक डार, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत और फिर पीपल्स पार्टी, तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। हुआ क्या, सालाना ये जो 58 अरब रुपए हैं, ये सालाना 6.9 जीडीपी बनती है। और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अब जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि जो 16 माह की महंगाई थी, जो 16 माह की कारकर्दगी थी, उन तमाम का हिसाब इस मुस्लिम लीग नून से लेने की बजाय उनको दोबारा से हुकूमत दी गई कि शायद ये मामला बेहतर कर लें। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इमरान खान को लाइन से बाहर करना था। करें बाहर, हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन किसी भी तरह हालात बेहतर हुए नजर नहीं आ रहे। अगले साल के अंदर, ये जो मौजूदा साल चल रहा है, यानी कि अभी तो स्टार्ट है, तो अगले जो 9-10 माह बाकी हैं, उसके अंदर जब फेब के अंदर रिपोर्ट दोबारा आएगी तो उस वक्त भी यही स्कैंडल सामने होंगे। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो टैक्स का फर्क आया वो 996 अरब रुपए का आया, यानी कि टैक्स चोरी जो हुआ, इसके अंदर स्मगलिंग भी शामिल है, इसके अंदर जो टैक्स चोरी होता है वो भी शामिल है, जो फराड और धांधलियां होती हैं वो भी शामिल है। वो सब कुछ इसके अंदर 58 खरब के अंदर शामिल है। लेकिन सिर्फ पेट्रोलियम के अंदर, यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने जो करप्शन की, जो धांधलियां की, जो टैक्स चोरी किए, जो स्मगलिंग की, ये सब कुछ जो किया वो 996 अरब है। तो इस 996 अरब का खसारा कौन पूरा करेगा? मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये जो इदारे हैं, जो सब कुछ होता है जिनकी मर्जी से होता है, सब जानते हैं। इजाजत कौन देता है स्मगलिंग की, कहां से ये सब कुछ स्मगल होता है, वहां पे ड्यूटियां किसकी हैं, ये सब कुछ आवाम को पता है और इदारों को भी पता है। लेकिन ये जानते हुए भी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि अपने कुछ मफादात हर किसी के कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं मुंसलिक जरूर होते हैं। इस वजह से अब आ जाए जनाब एचिसन कॉलेज। एचिसन कॉलेज का मामला यह है कि चीमा साहब ब्यूरोक्रेट है एक, ये तकरीबन 16 माह जेल के अंदर भी रहे इमरान खान की हुकूमत के अंदर, और फिर 9 माह नजरबंद भी रहे। इन पे बहुत ज्यादा दबाव भी आया, इनको नजरबंद जब रखा गया तो बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती भी किए गए। अब जब जनाब हुकूमत दोबारा आई तो उनको दोबारा से, ये सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर और शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर भी ये वजीर रहे, फिर उससे पहले भी ये मफादी आमा के जो फैसले होते थे उसमें शिरकत करते रहे।
तो आज चीमा साहब को जनाब दोबारा से हुकूमत का जब हिस्सा बनाया गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए एक दरखास्त भेजी एचईसन को, लेकिन उस पर उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा एचईसन के स्टाफ ने कि हम ये काम नहीं कर सकते। एचईसन का प्रिंसिपल जो कॉलेज का है वो माइकल ए थॉम्सन, उसने अब इस्तीफा दे दिया है। उसने क्या कहा है वो मैं आपके सामने उसका बयान रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक जो कहानी है उसके अंदर जो ट्विस्ट कहां से आया, वो कहां से आया वो सुने जरा। अब जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान साहब, उनको जनाब एक दरखास्त भेजी गई। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं इस इदारे के अंदर, पढ़ते थे, हम 3 साल के लिए इस्लामाबाद चले गए, तो अब हमारे बच्चों की फीस माफ की जाए। जबकि एचएसएन कॉलेज की जानिब से कहा गया कि किसी भी बच्चे की 7 साल के अंदर फीस माफ नहीं की गई। एचएसएन कॉलेज का जो सरबराह है, जो प्रिंसिपल है माइकल ए थॉम्सन, उसने कहा कि मैं 90 साल से इस इदारे की खिदमत कर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना मैंने ऐसा होते देखा। और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मुल्क छोड़ने का इरादा किया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ देंगे। अब हुआ क्या है, कहानी क्या है असल, वो देखें। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने 4 फरवरी 2023 को गवर्नर के एडिशनल सेक्रेटरी को एक खत लिखा। उस खत के अंदर उन्होंने कहा कि इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। चंद अफराद की खातर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस के जानबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निजाम तबाह हुआ। एचएसएन कॉलेज में 3000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद तलबा की फीस माफ करने से स्कूल को माली नुकसान नहीं होगा। ये सब कुछ कहा गया उस खत के अंदर। फिर आगे से जनाब गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट का मौकफ सामने आया तो उन्होंने कहा, उन्होंने मंजूरी दे दी, आहत चीमा के बच्चों की फीस माफी की मंजूरी दी और कहा कि चंद बच्चों की फीस माफ करने से स्कूल को कोई भी माली नुकसान नहीं होगा। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज जो है वो जनाब इतने बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो वो एक जाती रंजिश की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्योंकि इंक्वायरी होनी थी, इंक्वायरी की वजह से उन्होंने बचने के लिए ये सब कुछ किया और इस्तीफा दिया। ये इल्जाम लगाया गवर्नर साहब ने, यानी कि बलीगुर रहमान साहब ने। फिर उसके बाद क्या होता है कि एचएसएन कॉलेज के मामलात को समेटने के लिए अता तारर साहब मैदान में आते हैं। वो कहते हैं कि आहत चीमा के बच्चे 3 साल से एचएसएन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, वो पहले भी पढ़ रहे थे और अब जब 3 साल वो अदारे के अंदर नहीं गए तो उनकी फीस माफ होनी चाहिए। इसलिए उनके अहलिया ने रूल्स के मुताबिक फीस माफी की दरखास्त दी। गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक फीस माफी दरखास्त को मंजूर किया। रिपोर्ट का जब तफसीली जायजा लें तो मामले को गलत रंग दिया जा रहा है, ये पता चलता है। तो इसके बाद जनाब प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने एहतजाजन पाकिस्तान से दस्तबरदारी का ऐलान किया और एचएसएन के जो कॉलेज है माइकल ए थॉम्सन, उन्होंने इस्तीफे से ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये सब कुछ सारी चीजें सामने आई हैं। अब जो दूसरी जानब जनाब एचएसएन कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सईद बाबर अली ने भी इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक ये कहा गया कि बाबर अली ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब के नाम भिजवाया और जराये के मुताबिक सैयद बाबर अली ने इस्तीफा की वजह सेहत और बढ़ती उम्र को करार दिया। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल से ताल्लुक उनका कहना था कि 90 साल में माइकल थॉम्सन ने सबसे ज्यादा काम करवाया है। अब जब प्रिंसिपल के खिलाफ तहकीकात होनी है तो गवर्नर हाउस की जानिब से जो जराये की जानिब से खबरें सामने आई वो क्या है। गवर्नर हाउस ने कहा कि अगले माह नए प्रिंसिपल की तैनाती होनी थी और प्रिंसिपल ये जो मौजूदा है माइकल थॉम्सन, ये $15,000 माहाना कसीर मराआत भी लेते रहे हैं और सालाना मंजूर शुदा छुट्टियों से ज्यादा छुट्टियों पर रहते हैं। ज्यादा तनख्वाह लेने की वजह से बोर्ड ने इन पर इंक्वायरी शुरू करनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इख्तलाफात शुरू कहां से हुए थे, वो आहत चीमा की कहानी है कि आहत चीमा के बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए इन्होंने जनाब सब कुछ किया था, जो कि नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। गवर्नर पंजाब बीच में आए, यानी कि अब जो सियासी मुदाखलत है वो तालीमी इदारों के अंदर भी घुस चुकी है। इस तरह से काम लिया जा रहा है कि जनाब किसी ना किसी तरह हुकूमत को फायदा हमने पहुंचाना है। अब जो 47,25,000 तकरीबन तनख्वाह बनती है इस वक्त, तकरीबन करीब 45,000 के करीब, जो एचएसएन का ये हाई प्रोफाइल अदारा है जहां पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे जो अमीर हमारे लीडर हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो भी वहां से पढ़ चुके हैं, वो भी वहीं के तालिब इल्म हैं।
तो एलीट क्लास का ये इदारा समझा जाता है। तो अब जब हुकूमत उनकी है तो जनाब फीस माफ करवाने की बजाय ये सब कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ अवाम के सामने लाना इसलिए जरूरी है कि हुकूमतें ये सब कुछ करवाती हैं, माजी के अंदर भी होता रहा, लेकिन चूंकि अब इदारे के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया तो ये चीजें अवाम के सामने लाकर मीडिया की जानिब से रख दी गई। अब इस पर जनाब जो मौकफ हुकूमत का सामने आया है और जो गवर्नर हाउस का सामने आया है वो भी अवाम के सामने है। फैसला किसने करना है वो मरियम नवाज ऊपर सूबे की सरबराह बैठी हैं। अब तक इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ सर।